डू यू थिंक कि पब्लिक स्पीकिंग इज मोस्ट किलिंग योर लाइफ? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तुम किसी चीज़ में व्हेन यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्रंट ऑफ द एनीवन, हाउ कुड यू विन योर लाइफ? तुम लाइफ में कभी भी विन नहीं कर सकते अगर तुम एबल नहीं हो किसी के सामने सही से बोलने के लिए। तो नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर एक बुक जो मैंने पढ़ी थी, जो तुम्हें पता है, ब्रेन ट्रेसी की, द स्पीक टू विन। दैट इज अ वंडरफुल बुक अबाउट टॉकिंग अबाउट दिस बुक इज दैट इज लाइक पब्लिक स्पीकिंग कैसे मास्टर कर सकते हैं, क्या क्या हमें स्ट्रेटजीज हैं अप्लाई करना चाहिए व्हेन वी नीड टू स्पीक फ्रंट ऑफ द एवरीवन। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं कैसे देना चाहिए, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम नहीं दे पा रहा, दैट समवेयर लूजिंग योर सक्सेस। तुमने देखा हो कई 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 बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोजेक्ट तुम्हें डिस्प्ले करना होता है तुम्हारी टीम के सामने। व्हेन यू आर वेंट देयर एंड स्टार्ट टू टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स विच इज important and you giving the presentation, you getting loose because your confidence you don't know, or you don't know how to speak, you don't know how to use the strategy, you don't know when you need to put down and up, when you need to add the story. So these are kind of things we will discuss in this video. और मुझे लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि तुम्हें कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक डाउन लेवल से लेके तुम्हें अप लेवल पर लेके जाएंगी। दैट्स वाई वी विल टॉक अबाउट टुडे इन दिस वीडियो। सो वेलकम टू अर्न 1 million चैनल इन 1 year। दिस इज डे 177 ऑफ 365 डे जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। इस वीडियो के अंदर मैं नॉर्मली बताऊं कि मेरा चैनल का पर्पस है कि मैं डेली डॉक्यूमेंट करता हूं। इन द डॉक्यूमेंटेशन व्हाट आई डू इज, नंबर वन, मैं पॉडकास्ट या इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखता हूं, उसके बाद यहाँ पर आकर डिस्कस करता हूं। दूसरा, जो मैं डेली बुक पढ़ता हूं उससे एक लेसन है, सीखने के बाद आई हैव कम टू शेयर विद यू। आई बिलीव अगर मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें एक ईजी वे में अंडरस्टैंडिंग रहेंगी। तीसरा है, मैं अपने डे के बारे में डिस्कस करता हूँ, जो मैंने दिन में चैलेंजेस लिए या मैंने कुछ ऐसी चीज़ फेस की जो मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए आपको। सॉरी, या मैंने कुछ ऐसा सीखा है जो मुझे तुम्हें बताएं थ्रू आउट ऑफ द डे। एंड द फोर्थ थिंग इज व्हाट आई सी इन द न्यूज़, और जो चल रहा है इंडिया के अंदर और स्पेशली अराउंड द वर्ल्ड। द लास्ट वन नॉट लीस्ट वन, दैट इज ए आई के बारे में काफ़ी दिन से अपडेट तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ, शायद आज भी नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ, येस देयर आर सम रीजन दैट्स व्हाई। हाँ, ए आई के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, अभी याद आया मुझे, कुछ मैंने देखा है ऐसा, शायद तुम्हें सरप्राइजिंग लग सकता है। सो बिफोर फॉर देयर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा आपको, अगर तुम्हें इस कम्युनिटी में ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी, and we are building the new community where we can live life, where we will be become the more intellectual and we will become the wisdom guy. So that's your stuff, you want to join our community or not? और ये डेली मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इफ़ यू डूइंग सेम थिंग्स एवरी सिंगल डे, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी तुम्हें मैटर करती है। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल बी रियलाइज दिस इज व्हाट यू आर मिसिंग। सो सॉरी, अभी मैं फीलिंग बैड नहीं है, क्योंकि मैंने बताया तुम्हें कुछ दिन पहले आई वाज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बट अभी थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फर्स्ट अबाउट बुक के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। बुक के बारे में बात करें तो जो ब्रेन ट्रेसी की स्पीक टू विन, दैट इज़ वंडरफुल बुक। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग में, तो अगर तुम फेस कर रहे हो प्रॉब्लम अपने क्लास के अंदर, कैसे स्टैंड करना है, कैसे करके तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आजकल आजकल का जो टाइम चल रहा है, देयर आर मैनी स्कूल्स दे गिविंग देयर किड्स देयर स्टूडेंट्स टू प्रोजेक्ट समथिंग, और आओ उनके बारे में डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो। समवेयर दिस इज़ काइंड ऑफ ये क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है दिमाग में, हमारे ब्रेन को क्रिएटिव बना रहा है, और हमें अंडरस्टैंड करने मजबूर कर रहा है कि दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, हाउ एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं, वो उन चीज़ों में काम आते हैं। तो तुम्हें अगर पब्लिक स्पीकर बनना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकम स्टोरी टेलर। अगर तुम अच्छे स्टोरी टेलर नहीं हो, दैट यू विल बी नॉट बिकम द पब्लिक स्पीकर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, पब्लिक स्पीकिंग जब तुम देखो कभी, तुम्हें अगर नहीं है तुम्हें टाइम, तो पब्लिक स्पीकिंग जो वीडियो देखना काफ़ी, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो पब्लिक स्पीकिंग। उसके अंदर 99% ऐसे जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं और जो कोचेज़ हैं, वो बताते पब्लिक स्पीकिंग इज़ स्टोरी टेलिंग। मतलब क्या है स्टोरी टेलिंग? मतलब क्या है कि स्टोरी टेलिंग, कुछ भी तुम 2-3 पॉइंट लिए तुम ना, और उसी को एक स्टोरी बेस में तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया, एंड देन यू रियलाइज यू आर गेटिंग समथिंग। और किसी के दिमाग में घुसने के लिए तुम्हें स्टोरी का तुम्हें हेल्प लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट लीव द मैसेज द फॉर एवर। जो तुम्हारे सामने ऑडियंस है, जो तुम्हारे सामने लोग बैठे हुए हैं, तो उनको जब तुम स्टोरी बेस स्टार्ट करोगे बताना, इसी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी टॉपिक के ऊपर या किसी स्पेसिफिक पॉइंट तुम्हें अंडरस्टैंड करवाना है तुम्हारे ऑडियंस को, तुम्हारे जो सुनने तुमको, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द स्टोरी। स्टोरी बेस के बाद, जैसे मोरल ऑफ स्टोरी रहता है ना, इस तरीके से तुम बताने के बाद दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, यस दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। उसके बाद तुम एक्सप्लेनेशन कर सकते हो जो तुम्हारा मेन पॉइंट है, जिससे लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा, दैट दे कैन अंडरस्टैंड। दूसरा है, स्टोरी के अंदर तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टोरी किस टॉपिक पे है, इसके अंदर कौन कौन से
जो क्वेश्चन होते रेज होते हैं उनको रेज करो, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। यस, दिस इज इन दिस और जो चल रहा है तुम्हारा सिनेरियो वगैरह जो भी चला रहा है, तो उसके अंदर हम ये सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीडियो की बात करूँ, स्टार्टिंग मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन रेज किया अबाउट द बुक, अबाउट द नॉर्मल पीपल लाइफ, अबाउट द कॉर्पोरेट पीपल लाइफ। तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि इस वीडियो के अंदर मुझे ये पॉइंट मिलने वाले हैं और दिस पॉइंट विल बी क्लियर्ड इफ आई वॉच दिस वीडियो। तो इसलिए तुम्हें कुछ पॉइंट क्लियर रखो, रेस करो 4-5 पॉइंट। उसके बाद तुम्हें प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन नहीं कर रहे तुम किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वीडियो के बाद बात करूँ, तो अगर मैं प्रिपरेशन नहीं करूँगा अच्छे से, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगा, I don't think that you will stay for a long time. When I would prepare every single thing, whatever I'm going to discuss in this video, I believe you will stay here and you wanna watch whole video. तो उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है, और प्रिपरेशन का एक रूल है इस बुक के अंदर बताया गया है, एवरी 1 मिनट प्रिपरेशन सेविंग योर 10 मिनट। मतलब तुमने अगर 10-20 मिनट तुमने प्रिपरेशन कर ली, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 1 घंटा सेव हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस बुक, और मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करना है, कुछ भी ऐसा बोलना है, अगर कुछ भी डिस्कस करना है, तो मैं प्रिपरेशन पहले करूँगा। मुझे लगता है अगर 10 मिनट तुम प्रिपरेशन, 1 मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो, 10 मिनट तुम्हारे सेव हो रहे हैं, तो 1 घंटा तुम प्रिपरेशन करो, सोचो तुम्हारे अंदर कितनी नॉलेज होगी उस टॉपिक के बारे में। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और फोर्थ पॉइंट मैं बताऊँ इस बुक के बारे में, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा स्टोरी टेलिंग के लिए कि स्टोरी टेलर बनना क्यों है, स्टोरी टेलिंग के बेसिक क्या है, वो तुम्हें सीखने पड़ेंगे। देन यू विल बिकम द स्टोरी टेलर। और सबसे पहले एक चीज़ और याद रखना है कि स्टोरी टेलिंग जब तुम जाते हो और तुम फर्स्ट टाइम है, तो डोंट फील नर्वस। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस दिखाओ। और उससे पहले एक चीज़ और बताऊं जो स्पेशल थिंग मुझे ऐसा लगता है बताना चाहिए, शायद मैंने अभी तक किसी को बताया भी नहीं है। तुम जब स्टोरी टेलिंग के लिए जाओ ना, दैट बिफोर टू स्टार्ट टू स्टोरी टेलिंग गिविंग द प्रेजेंटेशन, तो अपने आप को कम से कम 1000 बार तो ये बोलो कि दैट आई एम द स्टोरी टेलर गाय, आई एम दिस कोच और समथिंग। तो जब तुम ये लाइन बोलोगे अपने आप को, जो तुम्हारा प्रोफेशन है, अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है, तो कम से कम इतनी बार बोलना पड़ेगा। देन आफ्टर लाइक उसके 1-2 घंटे बाद प्रिपरेशन करने के बाद तुम्हारे अंदर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन फुल तरीके से इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा कि तुम दैट यू विल नॉट फील स्केर्ड व्हेन यू विल बी देयर ऑन द स्टेज, ऑन द प्रेजेंटेशन, इन द रूम एंड विद योर CEO और HOD तुम्हारी कंपनी के रहेंगे, दैट यू विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ रिस्क। और तुम ये भी प्रिपरेशन करो कि जब तुम प्रेजेंटेशन दोगे उसके अंदर किस किस तरीके के लोग तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका भी प्रिपरेशन तुम्हें करना पड़ेगा। दैट देन यू विल बिकम एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू बिकम। दिस इज वॉट अबाउट दिस बुक। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट, मैं डिस्कस करूंगा AI के बारे में। AI के बारे में बात करूँ, कल मैंने एक AI का ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट किया। मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था कुछ दिन पहले, सब्सक्रिप्शन नहीं मतलब उसका क्लास वर्कशॉप था, तो मैंने लिया, तो आधे घंटे तक उसका वर्कशॉप चल पाया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उधर से वो कट हो गया। फिर मैं बहुत ट्राई किया, नहीं हो पाया। काफ़ी लोग मैंने देखा कि उसके जो भी जिसने लिया था उन लोग का भी नहीं हो पाया था। देयर आर सम रीज़न। मैं ट्राई कर रहा था कुछ ऐसा सीखने के लिए जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। मेरा जो मेन फोकस है ना सीखने के लिए, 2-3 फोकस हैं। एक तो मैं बुक पढ़ना हमेशा जो मुझे पसंद है, उसके तो मैं जो भी सीखूँ तुम्हारे साथ शेयर करूँ। दूसरा AI के बारे में, और तीसरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ, एवरीथिंग आई वांट टेल। और आई वांट टू बिकम द मास्टर। अभी मास्टर नहीं हूँ, बट हाँ तुम्हारे साथ तुम्हें सिखाते सिखाते मैं भी मास्टर बन जाऊँगा इंशाल्लाह इन 1 ईयर। और हाँ, अभी हमारी कम्युनिटी के अंदर कितने लोग, 36 लोग जुड़े हुए हैं। आफ्टर 6 मंथ होने वाला है मेरे को कंटिन्यूसली बनाते हुए, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने अभी एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, एक बंदे को देखा और फॉलो जैसे, तो वो बंदा है कैसे तरीके की वीडियो रहता है, नॉर्मल जैसे मैं बैठता हूँ ऐसे ही वीडियो वो भी बैठता है नॉर्मली, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, नॉर्मल दैट ही स्पीकिंग नॉट समथिंग। और उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्या लोग सोच रहे हैं क्या नहीं। ही डजेंट यूज़ एडिटिंग, बस उसका कैप्शन चलता रहता है, दैट्स इट। और उसका आई थिंक जो और है बोलने का वो मुझे काफ़ी पसंद है। आई विल ट्राई टू अडॉप्ट दैट इन आवर वीडियो। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। और AI के बारे में आज फिर से वही क्लास रह गया, तो आज हम फिर लेंगे क्लास, उसमें जो भी सीखेंगे I'll come to with you and explain what I learn and how उसका जो मेन जो टॉपिक है ना AI का, how we can make the our film, like AI फिल्म कैसे बना सकते हैं, तो वो उस टॉपिक पे था। तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे। और आज रात को मैं जा रहा हूँ दिल्ली, उसके बाद 8-10 दिन वहाँ रुकूँगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा टाटा बाय बाय करके। सो दिस इज़ अबाउट टुडे। एंड और अभी देखो, अभी हाँ कल जो अपने इंडिया के काफ़ी प्लेयर थे MMS में गए, वहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने विन किया, कुछ ने नहीं किया। और मैंने सारी फाइट नहीं देखी, बस सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला है। तो जो हमारा अंकित भाई था वो थोड़ा सा नहीं हो पाया उसका, बट इंशाल्लाह आगे चल के उसको कामयाबी हासिल करो, हमारा देश का नाम करेगा। दैट बी प्राउड टू हिम, बी प्राउड ऑफ हिम कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था कहाँ तक पहुँच गया। अल्लाह ताला उसको सक्सेस दिलाए जितना हो सकता है। और इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज़ अबाउट ऑल। और हाँ, अगर मैं अपने डे की बात करूँ, तो आज मेरा डे ना कुछ नॉर्मल था नहीं, कुछ खास तो चीज़ें हुई नहीं, बट येस देयर आर समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड
कि कल मैंने कुछ ऐसा किया दैट वाज स्केरी, देयर वाज सम काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन से द पुलिस माइट बी कम व्हेन आई वाज देयर, आई वाज डूइंग समथिंग, देयर आर पीपल आर सेइंग हियर पुलिस विल बी कम, सो आई सेड नो प्रॉब्लम, आई टेक द रिस्क, और रिस्क है तभी इश्क है, इश्क है तभी रिस्क है। सो दैट्स लाइन मैंने सोच के उसके बाद किया था, दैट इज़ ओके, बट इलीगल कुछ नहीं था, दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। मैं इलीगल कुछ करता भी नहीं हूँ अभी, और शायद करूँगा भी नहीं कभी भी। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, और अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा छोटी वाली वीडियो, 3-4 दिन से डाल नहीं पाया अपनी शॉर्ट वीडियो जो चैनल है हमारा, उसके बाद कुछ और करेंगे। सो ये हमारा था आज के लिए इतना ही, कल हम देखते हैं कौन सी बुक हम नई स्टार्ट करेंगे, वो हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू टुमारो, एंड हाँ भूलना मत, मैं तुम्हारे लिए कल एआई जो भी मैं आज क्लास लूँगा उससे जो भी सीखूँगा तुम्हारे लिए फ्री में शेयर करूँगा, बट मैं पे करके वहाँ सीख रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।